अब ये है जिसमें हम आए थे आपकी अदालत में, उसी चैनल पे। इसके बाद लास्ट और बचा GTV वाला। तो आज तो तुम्हें होली वाला ही आनंद मिलेगा। तो अब जो खड़े हैं तुम्हारे हम कपड़ा ले लेगी, अभी बुला लेगी, बैठ जाओ। जस्ट इंटरव्यू के बाद बुला लेगी, जगत जननी भवानी माता विराजमान हो जाओ। इधर वाले नायक भी बैठ जाओ। अब सोना नीचे में तो कर दे चीला। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, हरे हरे महा। धन्यवाद इंडिया टीवी को भी बहुत बहुत साधुवाद। और आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में होली अनेक प्रकार की होती है। यहाँ लट्ठम लट्ठा होली तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कीचड़ डोर होली होती है, कपड़ा फाड़ होली होती है, यहाँ गोबर मिलाऊ होली होती है, रंग बोर होली होती है। यहाँ की होली में एक अद्भुत बात, पुरुष पुरुष ही होली खेलते हैं और माताएं माताएं ही आपस में होली, बड़ी मर्यादा रहती है। हाँ, कई जगह पे कुआं का भी हो जाती है कुछ विचित्र मानसिकता के लिए, पर बुंदेलखंड की होली का एक बड़ा आनंद है। जो ब्रज की होली का रस है, अवध की होली का रस है, जो बुंदेलखंड की होली का रस है। और पिछले 4-5 सालों में बागेश्वर की होली, इस साल का रंग बागेश्वर बालाजी के संग, इस भाव से लोग यहाँ पर होली उत्सव मनाने आते हैं। जैसा कि यहाँ परसों यानी 4 तारीख को रंग भरा उत्सव होगा, और जब ये देश दुनिया ये कार्यक्रम देख रहा होगा उस दिन रंग भरी होली ही होगी। तो हमारे बुंदेलखंड में जब पारंपरिक लोग गीत गाते हैं, पारंपरिक फाग कहते हैं उसको, वो गा करके लोग फिर फाग का आनंद लेते होली का, तब वो गाते हैं लाल रंग डालो अज पीलो रंग डालो, ओले रंग डालो केसरिया, बाके बिहारी सांवरिया। लाल रंग डालो पीलो रंग डालो, ओले रंग डालो केसरिया केसरिया, बाके बिहारी सांवरिया। जी होली तो सभी उत्साह का त्योहार है, तो निश्चित रूप से ये वाला भी सबके लिए बड़ा उत्साह का, रंगों का त्योहार है। जैसे बाहर रंग है, जिंदगी में भी ऐसे रंग भरे रहे, उमंग भरी रहे। इस होली के साथ ही बसंत का प्रारंभ भी होता है। तो हम इस होली पर एक बात विशेष रूप से सबसे कहना चाहेंगे कि इस होलिका दहन में बुराइयों का अंत करें और शुरुआत बसंत का करें, इस भाव के साथ होली मनाई जाए। और इस बार की होली भारत के लिए तो बड़ी अभूतपूर्व है ही है। रामलला के आने के बाद पूरे भारत में एक नया माहौल है, और आज बिरज में होली रे रसिया। इस होली पर हम यही प्रार्थना भगवान से करना चाहेंगे कि अब वो दिन जल्दी आ जाए कि मथुरा में, जन्मभूमि में भव्य रूप में ठाकुर जी विराजमान हो जाएं, और आज मथुरा में होली रे रसिया हो जाए। ऐसा कहें कि भारत होली मना रहा है और पड़ोसी देश दिवाली मना रहा है। बगल के देशों में मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध हो, अमेरिका जिसके साथ में लगा हुआ है। हम और बहुत ज़्यादा हमारी तो कोई सामर्थ्यता नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बोलने की, क्योंकि हमारी कोई ऐसी क्षमता भी नहीं है, ऐसी औकात भी नहीं कि हम कोई सुझाव दें। पर यदि कोई हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुझाव ले तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे
कि अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए, ताकत बताने के लिए, अपना आधिपत्य बताने के लिए किसी को मार करके आप, किसी के प्राण लेकर के आप हक पाओ, वो मजबूत आदमी नहीं होता है। किसी का दिल जीत करके यदि हक पाओ, वो मजबूत आदमी होता है। तो हम ईरान, इजराइल और अमेरिका वाले इस युद्ध पर सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि सनातन शांति का रास्ता है और हमारे भारत ने युद्ध को नहीं, बुद्ध को चुना है। जय श्री राम, जय श्री राम, नागेश्वर धाम की जय। जी जी, हम पहले ही प्रार्थना इंडिया टीवी से और आपसे करें कि राजनेता और राजनीति पे मत पूछना, क्योंकि हम उन पर कोई जानकारी ना बोलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। वाह, पाकिस्तान अभी जब से कुछ दिनों से अमेरिका का साथ मिला है तो हवाई उड़ रहा है, पर सच ये है बाप बाप होता है। पाकिस्तान को एक बात तो समझनी पड़ेगी, हम उनसे यही कहेंगे। आयु पे तो हमें पता नहीं कितनी आयु, क्योंकि देश ये बात तय है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और हमने सुना है कि पाकिस्तान का जन्म 1947 को हुआ। तो अब आयु कितनी है ये तो भगवान जाने, पर हम इतनी बात पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि हम लोग आपस में लड़कर अपने देशों की खुशियां, जो लोगों की तालियां लेने के चक्कर में एक दूसरे के खून के प्यासे एक काम किया जाए। आओ युद्ध तो किया जाए, भारत भी युद्ध करे और पाकिस्तान भी युद्ध करे, पर गोला बारूद या बंदूकों से युद्ध ना किया जाए। अपने अपने देश की गरीबी और अपने अपने देश के अत्याचार और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध किया जाए। तुम भी अपना देश बढ़ाओ, हम भी अपना देश बढ़ाते हैं। तुम भी अपने देश की बेरोजगारी मिटाओ, हम भी अपने देश की बेरोजगारी मिटाते हैं। और जितना खर्चा बॉर्डर पर करें, उसका खर्चा वो वहां बॉर्डर का कम करके आओ उस सैन्य खर्चे को भारत के गरीबों में खर्चा किया जाए। पाकिस्तान इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो बिगड़े हुए हैं, और जो बिगड़े हुए लड़के होते हैं वो मानते नहीं जब तक कनपट्टा पे घल जाए। हमारे गांव में कहावत है, बेशरम लड़के सुताई और पिटाई चाहिए। ऐसे ही उसकी हाल है। तो ऑपरेशन सिंदूर में धोया, और अभी अभी क्रिकेट में भारत ने फिर से धोया। तो पहले सेना ने ठोका, अब क्रिकेट खिलाड़ियों ने मैदान में ठोका। तो पाकिस्तान हमारा सुझाव माने तो बड़ा बेहतर है, क्योंकि हमने सुना है कि सबसे ज्यादा हमारे वीडियो वर्तमान में पाकिस्तान में सुने जाते हैं। तो इंडिया टीवी का यदि ये शो पाकिस्तान के दर्शक देखें तो हम कहेंगे कि तुम अपने वजीर आजम को हमारा ये मैसेज पहुंचाओ, कि अपने वजीर आजम से कहो कि बागेश्वर बाबा ने कहा है कि आओ युद्ध तो लड़ा जाए, पर गोला बारूद या बंदूकों से न लड़ा जाए, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध लड़ा जाए। पाकिस्तान की बेइज्जती तो तब तक होती रहेगी जब तक वो बात को बात नहीं करे। इसीलिए वो बांग्लादेश में से भी उसकी लड़ाई है, बलूचिस्तान से भी उसकी लड़ाई है, और अफगानिस्तान से तो अभी वर्तमान में हमने एक न्यूज पढ़ी थी कल परसों में कि 40 सैनिक अफगानिस्तान में ठिकाने लगाए और लगातार बमबारी कर रहे। तो अब तो उनकी लड़ाई उनको खाए जा रही, और अक्सर यही होता है, दूसरों के घर के बाहर गड्ढा खोदने वाले खुद ही उस गड्ढे में गिरते। जय जय श्री राम, साधु संजय बाबा की जय, सन्यासी बाबा की जी। इतना तो हमें बात ज्यादा नहीं, पर हमने जितना न्यूज़ों पे देखा है और जितना अपनी बौद्धिक क्षमता से हमने समझा है, तो मुनीर भाई साहब को एक ही बात पता है कि वर्तमान में देखो पाकिस्तान चूंकि कंगाल हो चुका है, छुपाने के लिए तुमने देखा नहीं कि हमारे गांव में कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। वही हाल वर्तमान में पाकिस्तान के वजीर आजम मुनीर साहब का। तो मुनीर साहब के पास में कोई ऑप्शन नहीं, तो एक शब्द है चमचा। तो चमचा जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन को खाली कर देता है,
अभी मुनीर नाम का जो वजीर आजम है वो पाकिस्तान के बर्तन में फिट है, वो अमेरिका के बर्तन में फिट है। तो जब तक अमेरिका उनको डोनेशन देता रहेगा तब तक वो जयवंत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की आर्मी को ये बात समझ आएगी कि उनका देश किस दिशा की ओर जा रहा, किन परिस्थितियों की ओर जा रहा। आज इनके जैसे नेतृत्व ने पाकिस्तान को भिखमंगा वर्ल्ड लेवल पर कटोरा साबित कर दिया है। तो ये कल नहीं तो परसों वहाँ की जनता को समझ आएगा और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जनता जागे, मुनीर को भगवान सद्बुद्धि दे कि देखो भाई, दूसरों के कपड़े उधार मांगने से कभी भी कोई फैशन डिजाइनर नहीं बनता है जब तक खुद के कपड़े ना हो। वो जब भी छेड़ते हैं तो भारत छोड़ता नहीं। और अब ये भारत वो भारत नहीं, नए दौर का नया भारत है, बदलता हुआ भारत है। अब घुसकर के मारने वाला भारत जय श्री राम। नोबेल प्राइज, अब पता नहीं नोबेल प्राइज वालों के लॉ क्या होते हैं, खरीद ले तो बात अलग है। पर नोबेल प्राइज के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं कि वो विशिष्ट लोगों को, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर विशिष्ट काम किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तब से हम लगातार देख ही रहे हैं, इनके पास बयानबाजी और फोकटबाजी के अलावा कुछ भी नहीं, लड़वाने के अलावा कुछ भी नहीं। ये शुद्ध काम हमारे नारद मुनि जी जो करते थे ना, वही काम वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। पर नारद मुनि काम करते थे लड़ाने का, तो राक्षसों को सद्बुद्धि दिलाते थे देवताओं से पिटवा करके। ये भाई साहब तो जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करवा देते हैं बम गिरवा कर। तो इनको नोबेल प्राइज अभी सब हक पर, यदि नोबेल के लॉ में ऐसा होगा, कानून में होगा तो मिलेगा। बहुत युद्ध करवाने वाले नेता का नोबेल प्राइज इनको मिलना चाहिए, वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। ये आस्थिर, जो चंचल आदमी होता है, जो आस्थिर आदमी होता है, उनके कोई शब्द नहीं होते हैं, उनके कोई। हमारे गांव में एक कहावत, हम तो गांव के आदमी थे, हमारे यहाँ कहावतें ज़्यादा चलती हैं, उन्हीं में हम ज़्यादातर जवाब भी देते हैं। हमारे गांव में कहावत है कि जो 7 घाट का पानी पी लेता है उसे 1 घाट का पानी ठीक नहीं लगता। वही डोनाल्ड ट्रंप कहा है। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। अच्छा है, बढ़िया। बैठ जाओ पर कोई कुछ भी कहो, इजराइल है तो शेर, अच्छा आदमी। चारों तरफ इस्लामिक कंट्रियां हैं और 7-8 देश प्रतिदिन उसके सपना देखता है खत्म करने की। वो आदमी इतना खतरनाक है, बीच में बैठा है और सबको मजा चखाता रहता है। ऐसा होना चाहिए। तो इजराइल की सैन्य क्षमता बहुत अच्छी है, आधुनिक हथियारों पर बहुत अच्छा काम किया। इजराइल पर हमारा एक निजी शोध है, निजी खोज है, उसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े और जो आदमी सबसे ज्यादा संघर्ष करता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ये घटना से जो अभी भारत में वर्तमान में दिखाई पड़ रही है, खामनेई की मौत के बाद में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले या सिया जो मुसलमान हैं उसको मानने वाले लोग हैं, जो वर्तमान में पोस्टर लेकर के यत्र तत्र खामनेई की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस पूरे भारत की इस मूवमेंट से लखनऊ, कानपुर, नागपुर या मुंबई या जगह जगहों पर जहाँ जहाँ पे ये हुए हैं, पूरे देश के हिंदुओं को एक सीख लेनी चाहिए कि उनके किसी भी देश में किसी भी मुसलमान के ऊपर यदि आफत आती है तो भारत के मुसलमान उनको विदेशी मुसलमान नहीं मानते, अपना मानते हैं। ऐसे भारत के हिंदुओं को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी देश के हिंदुओं के ऊपर आफत आवे उसे अपनी आफत समझनी चाहिए।
अरे भाई नीचे कर लो यार, बैठ के वीडियो बना लो भाई, पीछे वाला भी तो देखेगा। तुम लोग ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। सनातनियों को ये सबक लेनी चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो विचार हुए कि आप कितने भी बड़े पद पोस्ट पर बैठे रहो, कितना भी बड़ा आपका साम्राज्य हो, यदि आप जनसंख्या में ज्यादा नहीं है और दूसरे मजहब या दूसरे कौम के लोग जनसंख्या में ज्यादा हो जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा पद, तुम्हारा कद, जैसे आप न्यूज एंकर हैं, और यदि दूसरे कौम के लोग आ जाएं तो न्यूज एंकर आपकी टीवी रखी रहेगी, वो कुछ नहीं, हमारी गद्दी भी चुरा लेंगे, आपकी भी न्यूज एंकर ही चुरा लेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में यही तो हुआ। अमीर हिंदुओं को, पद पर बैठे हिंदुओं को ऊपर अत्याचार किया, मारा, जलाया गया। तो ये बात हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए कि उनमें इतनी एकता है कि वो जब भी अपने आप पर आएंगे तो आपका कद, पद, पैसा, माया सब धरा रह जाएगा, इज्जत लूट ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। इसलिए हिंदुओं के लिए एक ही सूत्र है, अपनी संख्या बढ़ाओ और एकजुटता से रहो। जय श्री राम। जी, बहुत अच्छा। हम अभी लगभग 11-12 देशों में हम अभी यात्रा पर हैं। हम दुनिया को समझना चाहते हैं, दुनिया के सनातन को समझना चाहते हैं, भौगोलिक स्थिति को, वहाँ की आर्थिक स्थिति को समझना चाह रहे हैं और सीखने का हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून और जोश रहता है कि कुछ भी नया सीखने को मिले। तो लगभग 11-12 देशों की यात्रा हमने की, जिसमें मिडिल ईस्ट के भी 1-2 देश गए और यूरोप के भी 1 देश गए और इधर इस तरफ भी, पश्चिम तरफ भी गए। तो इन देशों की यात्रा करने के बाद हमने यही जाना कि वहाँ पर नदियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन गंगा नहीं है। वहाँ पर पर्वत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन केदारनाथ नहीं है। वहाँ पर मकान बहुत खूबसूरत बने हैं, लेकिन उनका परिवार नहीं है। ये हमने वहाँ से जाना, समझा और वहाँ के सनातनी बहुत अच्छा भावपूर्वक स्वागत करते हैं। और इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं 7-8 देशों की यात्रा करेंगे। और इस वर्ष की जो विदेशों की हमारी यात्रा होगी, जो बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा है, इस क्षेत्र में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हम अपने हॉस्पिटल में वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी देना चाहते हैं कि विश्व की बेहतर से बेहतर फैसिलिटी हमारे बागेश्वर धाम के गढ़ा में कैसे मिल सके। और यही सनातन की खूबसूरती है कि सनातन में यही अद्भुत बात है कि अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल दिखाई दे। विदेशों में हिंदुओं को देखने के बाद एक बात तो है कि जो नई जगह वो बात अलग है, पर जो जगह वो पूरे जगह, उसके पीछे एक रीजन है। एक बड़ी प्राचीन ग्रीस की कहावत है, ग्रीस में एक कहावत चलती है कि अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। तो वहां के हिंदुओं में बहुत जाती थी इस बात। हाँ, हमारे चश्मा पे बात हुई देश में, भारत में। अच्छा, हमें कई बार बड़ी हंसी आती है कि इस देश में इतने मुद्दे हैं, गरीबी मुद्दा है, आर्थिक तंगी मुद्दा है, लेकिन लोगों को पता नहीं। हमारे एक बार चश्मा पहन लिया तो उसी का मुद्दा बना दिया। हमने एक बार जैकेट पहन लिया, वो भी हमें पता नहीं था, हमें बाद में पता लगा कि ये बड़ा ब्रांडेड चीज है। तो किसी ने हमें दे दी, किसी ने कहा बाबा तुम पे ये चश्मा बड़ा अच्छा लगता। हम जा उस पे बैठे थे, समुद्र में हवा लग रही थी, हमने दे दे बेटा, अपन तो सीधे साधे गांव के आदमी, बाप राजे कभी देखा है नहीं हमने। उसने कहा कि लो पहन लो। हमने चेला की भी खुशी हो जाए, अपन भी थोड़ा राजा बाबू बन जाए। अपन ने पहन लिया, वो किसी ने फोटो खींच के डाल दी, पता लगा वो 50,000 रुपया का चश्मा है। अब बदकिस्मती जब बारात आके पता लगा कि वो 50,000, वो फिजी जाके पता लगा कि वो 50,000 का है, तब तक वो हम दान दे चुके किसी को। बड़ा पछता फिर पछताए का जब चिड़िया चुग गई कोई। हमारी आदत है थोड़ी देर पहना तो कोई मिला, ले चिल्ला, खुश रहे, जुग जुग जी। क्या साधु आदमी है, यहीं से मिला यहीं देना है। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, इनके लिए ही दिन रात जी रहे हैं कि सनातन को कैसे बचाया जाए, अन्नपूर्णा ठीक कैसे किया जाए।
कन्या विवाह कैसे करवाया जाए, मंदिर में व्यवस्था कैसे की जाए, भारत में हिंदू एकजुट कैसे हो। इसलिए तो हम रातों भर सोते नहीं, इसलिए तो जागते हैं कि अस्पताल कैसे बन जाए। हम तो इनके लिए ही जी रहे, यही हमारा परिवार है, यही हमारा संसार है। ये हमको देते हैं कि आप चश्मा पहनो, हमें खुशी मिलेगी। अब वो बहन बैठी वहां कपड़ा लिए, हमें पता नहीं कितने के, वो देगी, हम पहन लेंगे, कपड़े हैं तो धारण कर लेंगे। बहन की भावना है। आपके अंदर भी कोई श्रद्धा हो तो इंडिया टीवी में हम दे सकते हैं। आपके पास भी कोई श्रद्धा हो दक्षिणा का, चश्मा की या जैकेट की, आप हमें चढ़ा देना, हम उसको धारण कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। नीचे करो भाई। बहन, इसके पीछे एक हमने रीजन जाना कि जब हमारे ऊपर ट्रोलिंग की गई, मीम्स बनाए गए और हमारे नाम से कि देखो बाबा ब्रांडेड चश्मा पहनता, बाबा ब्रांडेड जैकेट पहनता, बाबा के राज देखो, बाबा ये, तब हमें एक बात समझ में आई कि जब हम बैलगाड़ी पर चलते हैं, आधी रातों तक सोते नहीं, कई रातों तक भूखे रहे, तब कोई देखने नहीं आया। एक बार हमने चश्मा क्या पहन लिया, पूरी दुनिया की हम पर नजर गड़ गई और सब गालियां बकने लगे। तब हमें एक बात समझ में आई कि हिंदू संतों पर उंगली उठाना इस देश में बहुत सस्ता है। दूसरे मजहब के संतों पर नहीं उंगली उठाते, उठाएंगे तो वो घर से भी उठ जाएंगे। हमारे हिंदू जवाब नहीं देते ना, ये जितने यहाँ बैठे हैं ये भी कम जवाब देते हैं। ये जवाब दे दें एक बार ठोक के तो फिर नहीं मुंह चलाएंगे, बेटा छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जवाब नहीं देते। हिंदुओं में एक सबसे बड़ी कमी है, डर जाते। माताएं खुद डरवा देती, लड़ाई बुरी, अंदर आ जा। लड़ाई तो हो रही है, हमारी माता जी हमसे डरा करती है, तो बेटा ऐसा मत बोल, टीवी पे चल रहा है, कोई मार देगा। हमने कहा माता जी बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, पर जब तक रहेंगे इनकी छाती पर सांप। हम हिंदू राष्ट्र की बात बहुत लॉजिक के साथ करते हैं कि आज मिडिल ईस्ट के जितने भी ये देश के, अब आप देखिए, हम हिंदू राष्ट्र मांगते, हमारी हिंदू राष्ट्र की कामना है कि इसलिए कामना है कि बांग्लादेश में हिंदू हैं, उन पर अत्याचार है, मॉरिशस में हिंदू हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, नेपाल में हिंदू हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक देश तो ऐसा हो जहां हिंदू सुरक्षित रहे। हम इनके बच्चों के लिए जी रहे हैं, इनके आने वाले जो बेटे हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित रहें। और वो सुरक्षित तभी रह सकती जब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। एक बात है, सब समझने वाली बात है, जितने भी इसको लाइव प्रोग्राम देखेंगे वो भी समझे। 65 से ज्यादा देश बहन मुसलमानों के, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है इजराइल, एक देश बौद्धों का है। जब 65 देश मुसलमानों के हो सकते, 95 देश ईसाइयों के हो सकते, एक देश बुद्धों का हो सकता, एक देश यहूदियों का हो सकता, तो भारत में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो एक देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? पूरी दुनिया में लगभग 120 करोड़ हिंदू रहते हैं। उन 120 करोड़ हिंदुओं के लिए एक देश जरूरी है, हिंदू राष्ट्र जरूरी है। उस देश का नाम भारत है। और हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में, विचारों में और संस्कारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंसा नहीं अहिंसा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है युद्ध नहीं महात्मा बुद्ध, जो भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है अशांति नहीं शांति। हिंदू राष्ट्र का मतलब है नारी भोग्या नहीं पूज्या। हिंदू राष्ट्र का मतलब है गाय माता ही सर्वोपरि है, गाय माता राष्ट्र माता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है संविधान, गीता, महाभारत और पुराण, इनमें जो लिखा गया उस आधार पर न्याय प्रक्रिया हो, वैदिक प्रक्रिया के आधार पर जीवन शैली हो, भारत के स्कूल विद्यालयों में गीता का पाठ्यक्रम हो, के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई और बेटियों के अंदर दुर्गा काली के लक्षण हो और बेटों के अंदर राम और श्याम के आचरण हो। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है।